अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी और जब उस मछली का पेट फाड़कर देखा गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग हैरान हो गए और इसको अल्लाह की कुदरत का बड़ा करिश्मा करार देने लगे। आखिर ये वाकया क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, ये वाकया अरब की साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। ना उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसके दिन रात समंदर पे गुजरते और वो खुद को समंदर का बेटा कहा करता। यह शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीने तक समंदर में सफर करते रहता और खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता। उसे अपनी मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने ये कभी सोचा था कि उसे किसी जीवन साथी की जरूरत है। इस मछुआरे का बस एक ही काम था और वो ये था कि मछलियां पकड़ना। उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार ना था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता तो करीब के ही गांव में मछलियां बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते और वो उनकी बात को हंसी मजाक में टाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता और समुद्री सफर पर निकल आता। एक बार जब वो बाजार में मछलियां बेचकर जब वो वापस समंदर की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी है। देखने में ये लड़की बेहद हसीन थी और मछुआरे ने उससे पहले इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले आया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि यह लड़की कौन हो तुम और कहां से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी मां मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर जुल्म सितम करता है और आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली और यहां समंदर की साहिलों पर दौड़ते दौड़ते यहां तक चली आई और गिरकर यहां बेहोश हो गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, ना ही घर है और ना ही कोई ठिकाना है। प्यारे दोस्तों, मछुआरा जो पहले ही इसका हुस्न देखकर इस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर मछुआरे ने उस समंदर की जिंदगी और उसकी सख्तियों से उसे आगाह करते हुए कहा, मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था। मैंने जिंदगी में बस गम ही देखे हैं और अगर तुम मुझसे निकाह कर लो तो तुम्हें कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। समंदर ही हमारा घर होगा और मछलियां ही हमारी खुराक होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे कोई औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई और उस मछुआरे की बात मान गई और निकाह हो गया। अब वो दोनों मियाँ बीवी की हैसियत के साथ रहने लगे थे। अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की हामला हो गई और मछुआरे की शर्त के मुताबिक उसने कुछ भी बयान ना किया। और जैसे जैसे वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया और जिस पर वो अपनी बीवी से लड़ने झगड़ने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी मां की तरह हूबहू वैसी ही खूबसूरत थी। उसकी नीली आंखें, चौड़ा माथा, उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर इस कदर नक्श हो गई। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से आरी था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बच्ची को समंदर में फेंक दिया कि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्सा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दिया और वो हरदम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह से इल्तिजा करती कि ऐ अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत रख। और प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ मछुआरे के जाल में मछलियां आनी बंद हो गई थी। वो सारा दिन अपना जाल यूं ही लगा कर रखता, लेकिन कोई भी मछली उसके जाल में ना आती। मछुआरा हालांकि सारे इलाके से सब चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी ऐसे ही मछली मारने में गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया और फांकों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम लेकर एक जाल समंदर में फेंका और इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी बीवी गुमसुम बैठी हुई थी। उसे ना खाने का होश था और ना ही पीने का। बहरहाल मछुआरे ने मछली को कश्ती में खींचा, जल्दी से उसका पेट फाड़कर देखा जाए ताकि गोश्त बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही प्यारे दोस्तों मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे उस मछुआरे ने समंदर में फेंक दिया था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने पहचान लिया। अब यहां पर कुदरत का मौजज़ा देखे कि वो बच्ची बिल्कुल सही सलामत जिंदा थी। और मछुआरे ने जब ये देखा तो वो सजदे में गिर गया और रोने लगा और कहने लगा कि या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। तू ही सबको पालने वाला है, तू ही हर जानदार को रिज़्क देने वाला है और तूने ही मेरी बच्ची का रिज़्क लिखकर उसे इस दुनिया में भेजा है। मैं इसकी परवरिश करूंगा,
या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से बच्ची को निकालकर उसकी बीवी भी बहुत खुश हो गई। उसने भी सजदाए शुक्र अदा किया। और प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताते चले कि साइंस ने भी इस सवाल का जवाब दे दिया है कि इस्लाम के मुताबिक जब एक मछली को ज़िबा नहीं किया जाता है तो वो हलाल कैसे हो जाती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया की हर चीज बेहतरीन अंदाज में तख्लीक की है और एक निजाम कायम किया है। और बिल्कुल ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है कि जैसे ही ये पानी से बाहर आती है तो जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में एप्टिग्लोटिस जमा होना शुरू हो जाता है। और मछली के पानी से निकलने के कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एप्टिग्लोटिस में जमा होना शुरू हो जाता है और उसका गोश्त खालिस को हलाल रहता है। और यही वजह है कि मछली को ज़िबा करने की जरूरत ही नहीं रहती है अब जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एप्टिग्लोटिस को भी निकाल दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता खत्म हो जाता है और दिल और जानवर की वृद्धुओं और शरियानों में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक वो धड़कता रहता है और इस तरह उसका गोश्त खून से पाक होकर हलाल हो जाता है। अब दूसरी तरफ जब किसी जानवर को गैर इस्लामिक तरीके से यानी कि झटके से हलाल किया जाता है तो उसका दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का फौरन निकलना ही नहीं हो पाता। इसलिए साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म के संगीन बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम और बैक्टीरिया की आवाजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज होती है। और जब जानवर के जिस्म से खून का अखराज नहीं हो पाता तो गोश्त ही खराब कर देता है और जब इंसान उसे खा लेता है तो वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, बनी इस्राइल को अल्लाह तबारक व ताला ने हफ्ते यानी सैटरडे के दिन मछली खाने से मना फरमाया था और ये कौम की आजमाइश थी। लेकिन जब वो इस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म को पश्ते पुश डाल दिया तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसको बंदर और खंजीर बना दिया। और ये आजमाइश और ये हुक्म उस कौम के साथ खास थी, उम्मते मोहम्मदिया के लिए हुक्म नहीं। और इस्लाम की बाजी हुक्म आने के बाद पहली उम्मतों और उनके अहकाम को नेकी समझकर इख्तियार करना, इसका हमारी शरीयत में इल्तिजा नहीं किया गया है, क्योंकि कुरान पाक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसे मना किया गया है। और हफ्ते वाले दिन बिना किसी तरद्दुद के मछली खाना जायज है। और अगर कोई शख्स उस दिन मछली खाना बेहतर नहीं समझता है या कराहत में सोच करता है तो उसका तर्ज अमल इस्लामी तर्ज अमल नहीं। तो प्यारे दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।